पंजाब असम्बली का बजट इजलास कुछ देर के बाद होगा। बजट तकरीर की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। सूबाई बजट का मजमूई हजम 3.22 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि कुल आमदन का तखमीना 2.521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया है। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अदाद-ओ-शुमार उनसे जानेंगे। अली रामी, आगाह कीजिएगा। पंजाब का जो मजमूई तौर पर बजट है उसका हुजम 32 खरब 26 अरब रुपए वो मुख्तस करने की सिफारिशात आज पंजाब असम्बली में पेश की जाएंगी। और क्योंकि कैबिनेट की तरफ से बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी गई है और इसमें तनख्वाहों में ख़ास तौर पर इजाफा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इस बजट में, क्योंकि उनकी तनख्वाहों में माना 30% तक इजाफा वो पंजाब हुकूमत ने किया है। अब इसमें अगर पेंशनर्स की बात की जाए तो पेंशनर्स के लिए पहले तो 5% इजाफे की सिफारिशात थी, लेकिन अब क्योंकि 1 अप्रैल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान किया था कि पेंशनर्स और जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाए, लेकिन वफाक में उस पर अमल दरामद हो चुका था और पंजाब में अभी बाकी था। और उस पर आज महकमा ख़जाना पंजाब की सिफारिशात में कैबिनेट के अंदर बाकायदा एक एक्स एजेंडा जो है पेश किया गया और उसमें 15% डिस्पैरिटी अलाउंस जो सरकारी मुलाजमीन हाजिर सर्विस हैं उनको मिलेगा और 10% पेंशनर्स के लिए पेंशन का इजाफी जो है वो मंजूरी के लिए बजट एजेंडा जो है वो पेश किया गया, तो उसकी कैबिना ने बाकायदा मंजूरी दी। और इसमें क्योंकि डिस्पैरिटी अलाउंस उन सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को मिलेगा जो कि ऐवान वज़ीर आला में काम नहीं करते, CM सेक्रेटेरिएट यानी सिविल सेक्रेटेरिएट में काम नहीं करते, पुलिस में और हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर सेक्टर, उनको ये डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो दीगर तमाम सूबाई इदारे जो बाहर हैं सेक्रेटेरिएट के, उनके मुलाजमीन को ये डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा, ग्रेड 1 से 19 तक के अफसरान और मुलाजमीन को। तो इससे उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा, जबकि जो दीगर मुलाजमीन हैं पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐवान वज़ीर आला और सिविल सेक्रेटेरिएट, उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा ही होगा और पेंशनर्स के लिए 15 दे दी है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं इस बजट को, क्योंकि पंजाब हुकूमत का दावा है कि ये एक टैक्स फ्री और मतवाजन बजट है, लेकिन टैक्स फ्री बजट के साथ साथ जो पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल 2022-23 के अंदर 500 अरब रुपए का रेवेन्यू आमदन हासिल करने का तखमीना वो तजवीज़ किया है कि आइंदा माली साल में जो सूबाई इदारे हैं वो आवाम से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की मद में 500 अरब रुपये वसूल करेंगे, जो कि रवा माली साल 2021-22 के बजट में 421 अरब रुपए का तखमीना था। तो उसमें अगर इसको माइनस किया जाए तो 79 बिलियन का इजाफी बोझ वो पंजाब हुकूमत ने पंजाब की आवाम पर लगाने की सिफारिशात की हैं। और पिछले माली साल और रवा माली साल में 50 अरब रुपए का जो टैक्स रिलीफ PTI के दौरे हुकूमत में दिया गया था वो भी वापस ले लिया जाएगा और 500 अरब रुपये पंजाब हुकूमत आवाम से बराह रास्त वसूल करेगी। अब इसमें पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स वसूलियों का हदफ वो बढ़ाया गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की वसूलियों का हदफ बढ़ाया गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो जनरल सेल्स टैक्स की मद में एक रकम वसूल करती है उसका हुजम जो है वो भी बढ़ाया गया है, एनर्जी डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के जो अहदाफ है वो भी बढ़ाया गया। और साथ जो गैर सूबाई मुहासर होते हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं ज़राअत की, एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी एक वसूल किया जाता है। तो उसमें क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इजाफा नहीं किया तो पंजाब नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो लैंड के ऊपर एक टैक्स पंजाब हुकूमत वसूल करती है उसमें इजाफे की सिफारिशात इस बजट के फाइनेंस बिल में बाकायदा तौर पर शामिल की गई हैं। और साथ ही जो मुख्तलिफ टूल प्लाजे होते हैं वहाँ पर एक आम शहरी से ट्रैफिक के लिए यानी कि गाड़ी के टूल टैक्स जो लिया जाता है, सड़क का रोड टैक्स, वो इजाफे की सिफारिशात की गई हैं। ना सिर्फ कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट बल्कि इरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी सिफारिशात की गई, क्योंकि उनके मुख्तलिफ नहरों के ऊपर टूल ब्राजेज होते हैं जहाँ पर वो टूल टैक्स वसूल करते हैं, तो उनका 10% के इजाफे की सिफारिशात उन्होंने की हैं। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो इम्तहानी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जो पंजाब का प्रोविशनल डिपार्टमेंट है जो कि PPSC के थ्रू इम्तहानात लेता है, उनकी एक फ़ीस वसूली होती है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। वो अगर कोई उम्मीदवार अब अपना इम्तहान के लिए अप्लाई करता है तो उससे भी एक फ़ीस वसूल की जाती है, जिसका तखमीना नए माली साल में बढ़ाने की सिफारिशात हैं। इसके अलावा OPD के अंदर जो पर्ची की वसूली है उसमें भी बढ़ाने की सिफारिशात की गई।
प्रोफेशनल टैक्स की मद में जो इजाफी टैक्स पंजाब हुकूमत वसूल करती है वो भी बढ़ाने की सिफारिशात हैं। तो ये वो फाइनेंस बिल का जिसका खदोखाल 500 अरब रुपए का बताया जा रहा है, जो कि 79 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अब बात करते हैं पंजाब के तरक्याती बजट की, क्योंकि पंजाब का इस दफ़ा जो मोटो है पंजाब के तरक्याती बजट का, वो रोशन सहारा के नाम से है, कि रोशन नया सवेरा के नाम से। अब इसमें 685 अरब रुपए का आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस करने की सिफारिशात की गई। इसमें 45 अरब रुपए का बजट जो है वो सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, यानी कि निजी सरमायाकारों की मदद से मनसूबाजात की तकमील के लिए वो एलोकेट करने की सिफारिशात की गई हैं। और दूसरी तरफ जो गैर मुल्की फ़ॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनमें वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है और इसके अलावा जो दीगर डोनर एजेंसीज़ हैं वो अगर फंडिंग करती हैं, तो उसके लिए 65 अरब रुपये से ज़ायद का तखमीना पंजाब हुकूमत ने लगाया। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, पंजाब हुकूमत ने सिर्फ अपने कर्जा जात पर सूद की मद में अदायगियों के लिए 32 अरब रुपये का तखमीना लगाया कि 32 अरब रुपये पंजाब हुकूमत इस नए माली साल 2022-23 में जो गैर मुल्की डोनर एजेंसीज़ हैं उनको देगी। तो ये एक 32 अरब का एक इजाफी बोझ भी है। और 25 अरब के पंजाब हुकूमत के नॉन डेवलपमेंट के अखराजात, जिनमें तनख्वाहों की मद में इंतज़ामी अमूर और दीगर अखराजात वो शामिल होंगे। नए माली साल में पंजाब हुकूमत 1000 से नए मनसूबे 1.5 करोड़ रुपये मालियत से शुरू करेगी, जबकि 3 करोड़ रुपये का बजट सिर्फ पहले से जारी 3000 से ज़ायद मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर में PKLI जो किडनी लिवर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे नर्सिंग काउंसिल के क़याम के लिए बजट जो है वो मुख्तस करने की सिफारिशात है। वाटर सप्लाई के लिए उनको सोलराइजेशन पर मुंतकिल करने के लिए बजट जो है वो भी मुख्तस करने की सिफारिशात है। ओवरऑल बजट को देखा जाए तो आवाम की मांगों का तर्जमान नहीं है ये बजट। इसमें इजाफी बोझ पंजाब हुकूमत ने डाल दिया है, और जो कह रहे हैं कि टैक्स फ्री बजट है, टैक्स फ्री अगर बजट है भी है तो फिर 79 अरब रुपये का इजाफा वो पंजाब हुकूमत ने क्यों किया। लेकिन अब पंजाब असम्बली में बजट पेश कर दिया गया, इसमें देखते हैं कि अपोजिशन किस तरह से इस बजट को मजीद टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। अली रामी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फसीउल्लाह इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। जी फसी, आगाह कीजिएगा, इजलास शुरू हो चुका है? आज बिल्कुल इजलास 2 बजे शुरू होना था, ताहम अभी ताख़ीर का शिकार है। और आज का अहम जो इजलास है उसमें जो माली साल है पंजाब का 2022 से 2023 का, उसका बजट पेश किया जाना है। और बताया जा रहा है कि 3000 अरब से ज़ायद का ये बजट का हुजम है, जो कि आज यहाँ पर सूबाई वज़ीर अवैस लगारी जो हैं वो पेश करेंगे। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला अब तक जारी है। अगर हुकूमती अरकान की बात की जाए तो सूबाई वज़रा में इस वक्त मलिक अहमद ख़ान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर जो वज़रा हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ अरकान असम्बली भी पहुँच चुके हैं। अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन में सुब्तैन खान, यास्मीन राशिद, मियाँ असलम इकबाल समेत दीगर जो अपोजिशन के अरकान असम्बली हैं वो भी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें पंजाब के माली साल का बजट पेश किया जाना है। ताहम ये भी देखने में आ रहा था कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो अपोजिशन की जानिब से ये ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा था कि हंगामा आराई की जाएगी। और इस वक्त भी अब से कुछ देर कबल जब अरकान असम्बली जो कि अपोजिशन के बेंचेस से ताल्लुक़ रखते थे उनकी जानिब से जब मीडिया टॉक की गई तो उनका कहना था कि अगर जो बजट है उनकी जो है वो उम्मीदों पर पूरा ना उतरा तो वो इस बलडोज किए गए बजट के खिलाफ जो है वो हंगामा आराई करेंगे, ऐसा ज़राए का भी कहना है। और इसी सिलसिले में जो है वो एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी जारी है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की सदारत में, कि किस तरह जो है वो बजट इजलास के जो अमूर हैं उसको बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। इस इजलास की जो एडवाइजरी कमेटी का इजलास जारी है उसकी सदारत चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली, जिसमें जो है वो हुकूमती अरकान ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलिक अहमद ख़ान समेत मलिक नदीम कामरान समेत दीगर शामिल है। इसी तरह अपोजिशन की जानिब से राजा बिशारत, मियाँ महमूद रशीद समेत दीगर भी इस इजलास में शरीक हैं। और अमूर तय पाए जा रहे हैं कि किस तरह इजलास की कार्रवाई को जो है वो शुरू किया जाएगा और तमाम तर जो अंजाम है उसको बेहतर तरीके से तमाम मामला को किया जाएगा। अब से कुछ देर बताया जा रहा है चूँकि घंटियाँ बजना 2 बजे से जारी हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो इजलास की बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ होगा, जिसमें अवैस लगारी जो कि सूबाई वज़ीर हैं उनकी जानिब से ये बजट पेश किया जाएगा। और उन्हीं को वज़ीर पंजाब की जानिब से नामजद किया गया था कि वो आज का बजट जिसका हुजम जो है वो 3000 अरब से ज़ायद है वो पेश करेंगे। और इसमें जो है वो हुकूमती अरकान का कहना है कि जो बजट पेश किया जा रहा है वो अवामी उमंगों पर पूरा उतरेगा, गरीब के लिए मुकम्मल तौर पर रिलीफ दिया जाएगा। इसी तरह जो अपोजिशन बेंचेज हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर बलडोज किया गया और ऐसी बजट पेश किया गया जो कि गरीब के लिए जो है वो उसमें कोई रिलीफ ना हुआ तो वो इसके खिलाफ जो है भरपूर हंगामा राई करेंगे। ठीक है फसीउल्लाह, हमारे साथ ही रहिएगा। अब एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, अली रामी हमारे साथ
साथ मौजूद हैं। जैसा कि ओदादो-शुमार बता रहे थे तमाम शोबाजात के लिए, रामे ये बताइएगा कि कौन कौन से शोबाजात हैं जिनमें बेहतरी मुतवक्के थी लेकिन नहीं हो पाई, और अगर पिछले बजट के साथ इस बजट का मवाजना किया जाए तो आप कैसी कारकर्दगी देख रहे हैं इस हुकूमत की ओवरऑल? रिदा, वो 26 खरब का बजट था, अब इसमें 6 खरब का मज़ीद इजाफा करके पंजाब हुकूमत ने अदाद-ओ-शुमार का जो है वो एक हेर फेर कहते हैं वो करके बजट का हुजम तो बढ़ा दिया। अब कारकर्दगी की अगर बात करें तो पिछले माली साल और रवा माली साल के दौरान जो पंजाब का तरक्याती बजट पीटीआई की गवर्नमेंट ने दिया था वो 635 अरब रुपए का था। अब क्योंकि डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होता है हर गवर्नमेंट का कि उसका बजट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, क्योंकि नॉन डेवलपमेंट के अखराजात तो पंजाब हुकूमत के अपने होते हैं और वो सूबाई इदारों के ऊपर खर्च किए जाते हैं, और बराह रास्त जो बजट का ताल्लुक होता है वो डेवलपमेंट के साथ होता है। 635 अरब में से आज जो वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई कि सिर्फ 500 अरब रुपये का बजट जो है वो खर्च हो सका, और उसमें असल रुकावट की वजह ये थी कि क्योंकि सियासी एक गैर यकीनी थी, अदम एतमाद थी, तरीके एतमाद वफाक में भी थी और पंजाब में भी थी, और इस वजह से डेवलपमेंट का बजट और उसके एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन वो मार्च के महीने में बहुत सुस्त रवि का शिकार हो चुकी थी, और इससे बजट की यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर नहीं हो सकी। अब 135 अरब 1 खरब 35 अरब रुपए का बजट जो पंजाब हुकूमत के पास बाकी बचा रवा माली साल के दौरान, अब उसी को नए माली साल के बजट में शामिल करके नए माली साल का जो 685 अरब का तरक्याती बजट उसके हुजम में इजाफा कर दिया। तो ये अदाद-ओ-शुमार के साथ जो है वो अप्स एंड डाउन जो है वो होते रहते हैं, लेकिन जो यूटिलाइजेशन जो बेशतर मनसूबा जो 7000 पीटीआई के दौरे हुकूमत में मनसूबे बजट में शामिल किए गए थे उनमें बेशतर मनसूबे हज़ारों की तादाद में वो मुकम्मल नहीं हो सके। इसमें लाहौर के बेशतर मनसूबे हैं, उन पर तो बजट 25% जो है वो सिर्फ एक्सपेंडिचर किए गए और 75% बजट इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और नए माली साल में भी हुकूमत की सिफारिशात यही हैं कि लाहौर का बजट जो है वो बढ़ाया जाए। बजट एलोकेट ज़रूर होता है लेकिन यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस जो है वो गवर्नमेंट का नहीं हो पाता, और इसी पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब यूटिलाइजेशन की बात होती है तो उनके दौर में जो यूटिलाइजेशन है वो सियासी इंतकामी कार्रवाई का जो है वो उसके सबब वो मुकम्मल नहीं हो सकी, यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी। लेकिन रेवेन्यू की कलेक्शन जो टैक्स कलेक्शन के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट का दावा है कि वो उन्होंने अपने दौर में उसको बढ़ाया, और इसमें कोई शक नहीं पीटीआई के दौरे हुकूमत में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी, लेकिन जो डेवलपमेंट का बराह रास्त आवाम से ताल्लुक है उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो सकी। जो एक दावा किया गया था कि तारीखी बजट पंजाब हुकूमत जो है वो खर्च करेगी, लेकिन वो खर्च नहीं हो सका। उसमें अभी भी 1 खरब 35 अरब का बजट जो है वो मौजूद है, जो कि नए माली साल में अब शामिल कर लिया जाएगा। अब नए माली साल में जो नई हुकूमत है इनकी तरजीहात ये है कि 1.5 अरब रुपये लैपटॉप की स्कीम पर खर्च किए जाएँ, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से एक रोज़गार स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी जिससे नौजवानों को कर्जा दिया जाएगा। वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी शुरू किया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत उसको नए सिरे से उसका आगाज़ करेगी, और पीटीआई के दौरे हुकूमत में उस पर 60 करोड़ रुपये के अखराजात किए गए, हालांकि 30 अरब रुपये का तखमीना था। तो ये एक अवामी प्रोजेक्ट था जिसमें नौजवानों को बरसर रोज़गार बनाने के लिए एक डेवलपमेंट का बजट जो है वो रखा गया, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया। और दूसरी तरफ हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी अप्रूवल दी है कि उस प्रोजेक्ट को जारी रखा जाएगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत के बजट में कोई ऐसी चीज़ सामने नज़र नहीं आई कि वो हाउसिंग के ऊपर जो अर्बन डेवलपमेंट का प्रोग्राम था और इसमें कम आमदन वाले अफराद को घरों की तकसीम की जानी थी, उस पर अभी बजट के हवाले से कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आई। और दूसरी तरफ PKLI के अंदर नर्सिंग स्कूल के क़याम का फैसला किया गया है। हेल्थ कार्ड के ऊपर 125 अरब रुपए का बजट एलोकेट करने की सिफारिशात की गई हैं। तो गोया कि ये प्रोजेक्ट नून लीग का ही था, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट इसको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के नाम से दोबारा शुरू किया, और पूरे पंजाब के अवाम को एक हेल्थ कार्ड के ज़रिए उनको तिबी सहूलियात जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दी जा रही हैं, लेकिन बराह रास्त एक रेवेन्यू अच्छा खासा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जाएगा, और उसके लिए 125 अरब रुपये का बजट रखा गया है। तो नए माली साल में सेहत के तरक्याती मनसूबाजात के लिए मजमूई तौर पर 174 अरब रुपये का बजट जो है वो मुख्तस करने की सिफारिशात की गई। सरकारी स्कूलों के लिए 39 अरब रुपये का बजट, महकमा हायर एजुकेशन के लिए 14 अरब रुपये से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। रोड सेक्टर की बात करते हैं तो रोड सेक्टर पर हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बहुत फोकस किया है। अब इसमें
क्योंकि रोड रिहैबिलिटेशन के नाम से 32 अरब रुपए का फ़ंड एक अलग से रखा गया और 10 अरब रुपए का फ़ंड एक अलग से रखा गया। अब उससे होगा ये कि पंजाब में जितनी भी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उन सड़कों की तमीर व मरम्मत होगी और उन नए सिरे से जो सड़कें तमीर होने वाली उनकी तमीर भी की जाएगी। उसके ऊपर फोकस किया गया कि वो बजट वहाँ पर यूटिलाइज़ होगा। तो सड़कों की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी पंजाब हुकूमत ने अपने नए माली साल के बजट में ज़्यादा फोकस किया। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर एक तनकीद की जाती है कि ये ब्लॉक एलोकेशन का फ़ंड बहुत ज़्यादा रखते हैं, जो कि PTI की हुकूमत ने इस पॉलिसी को नज़रअंदाज किया था और उन्होंने इसको नहीं अपनाया। लेकिन मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने अब आइंदा नए माली साल 2022-23 के बजट में 109 अरब रुपए का ब्लॉक एलोकेशन फ़ंड रखा है, जो कि स्पेशल इनिशिएटिव के नाम से उसको तरक्याती बजट में शामिल किया गया। अब ये क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपना स्वाबदीदी होगा कि वो इस ब्लॉक से फ़ंड किसी भी जगह पर डाइवर्ट करके उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। बराह रास्त ये इख्तियार पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को जो है वो दे दिया है और इसी में से बजट हुकूमती अरकान असम्बली के हल्कों में डाइवर्ट किया जाएगा और जो उनके इत्तेहादी हैं उनके हल्कों में तरक्याती मनसूबाजात जो अवामी फलाह के होंगे उनको मुकम्मल किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वफाक का भी एक अहम जुज़्व है बजट का और पंजाब के बजट का भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 35 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम जो पंजाब हुकूमत खर्च करने जा रही है और साउथ पंजाब का बजट अलीरा में आपसे मजीद अपडेट्स हम लेंगे। फसील आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, इजलास से डिले का शिकार क्यों है, कब तक इजलास शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, मामूल में भी ये देखा जाता है कि अगर इजलास का वक्त जो है वो 12 बजे का हो तो वो 1 या 2 बजे तक शुरू होता है। इसी तरह आज जो है इजलास के वक्त का जो तयन था वो 2 बजे का था और इस वक्त भी अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है और अब ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो पंजाब असम्बली और उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस इजलास की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास शुरू हुआ था जो कि 12 बजे शुरू होना था, ताहम वो अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ और उसमें जो है वो अमूर देखे जा रहे हैं कि किस तरह बजट इजलास की कार्रवाई को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में जो है वो लीगी अरकान असम्बली सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलक, नदीम कामरान इस समेत दीगर जो अरकान असम्बली हैं वो मौजूद है। इसी तरह अपोजिशन की जानिब से राजा बिशारत समेत जो दीगर जो अपोजिशन के अरकान असम्बली है वो भी मौजूद है और आपस में मुशावरत की जा रही है कि बेहतर तरीके से इस बजट इजलास की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए और इजलास की कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज़ तो अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। और क्योंकि पंजाब असम्बली में इस वक्त घंटियाँ भी भिजलाई जा रही हैं ताकि तमाम अरकान असम्बली जो है वो इजलास के लिए जो है वो अहाता से अंदर दाखिल होकर जो हाल है वहाँ पर पहुँच जाएँ। इसमें यह देखने में आ रहा है कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है हमजा शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से जितने भी यहाँ पर अभी वज़रा पहुँचे हैं मुस्लिम लीग उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो बजट पंजाब हुकूमत पेश करने जा रही है या कि इससे सिर्फ 2 से 3 माह मिले हैं इस तमाम तर जो है वो कार्रवाई को देखने में और तमाम तर जो मामलात हैं उसको समझने में, ताहम उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये अवाम दोस्त और गरीब दोस्त बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इसी तरह दीगर जितने भी वज़रा थे उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि हमारी एक बेहतरीन कोशिश रही है कि रिलीफ दिया जा सके गरीब को और ऐसा बजट पेश किया जा सके जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। दूसरी जानिब जो अरकान असम्बली जिनका अपोजिशन बेंचेस से ताल्लुक़ है उनकी जानिब से जो है पहले भी मीडिया टॉक की गई, उनका ये कहना था कि अगर उन पर बजट बलडोज किया गया और वो आवाम की उम्मीदों के मुताबिक ना हुआ तो उनकी जानिब से इजलास में हंगामा आराई भी की जाएगी। इसके अलावा इस इजलास का बाइकआउट भी किया जाएगा। ताहम ये देखने में आ रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब असम्बली पहुँचेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो बजट इजलास का जो है वो आगाज़ किया जाएगा और पंजाब के माली साल 2022 से 23 का जो है वो बजट जिसका हुजम 3000 अरब से ज़्यादा बताया जा रहा है वो पेश किया जाएगा। और इसकी जो बजट तकरीर है जो बजट पेश करेंगे वो सूबाई वज़रा जिनको टास्क दिया गया उसमें अवैस खान लगारी जो है वो बजट जो है पंजाब का पेश करेंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से उनको नामजद भी किया गया और उनका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर किया जाएगा और वो भी अब से कुछ देर बाद जो है वो पंजाब असम्बली पहुंचेंगे और बाकायदा तौर पर पंजाब पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह और आप दोनों हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। तो बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली में अब से कुछ ही देर बाद इजलास में बजट पेश किया जाएगा और बजट तकरीर की कॉपी है जो कि सिटी 42 ने हासिल कर ली है जिसमें सूबाई बजट का मजमूई हजम है जो कि 3.226 अरब रुपए लगाया गया है। अब से कुछ ही देर बाद पंजाब असम्बली में इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और तकरीबन 4 बजे बजट तकरीर का आगाज़ होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 685 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। कुल आमदन का तखमीना 2.521 अरब और 29 करोड़ रुपये लगाया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से महासिल से 2020 अरब 74 करोड़ आमदन का तखमीना लगाया गया है।
जबकि सूबाई महसूलात की मद में गुज़श्ता साल की निस्बत 24% इजाफा होगा। सूबाई महसूलात वसूली का 500 अरब 53 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 22% इजाफे से 190 अरब रखा गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इजलास की सूरत हाल के बारे में फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इजलास जो है पंजाब असम्बली का आज अहम बजट इजलास जो है 2 बजे शुरू होना था, ताहम 1.5 घंटा तखीर के बाद भी अब तक जो है इजलास की कार्रवाई का आगाज़ नहीं हो सका। और ऐवान की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो अब तक अपोजिशन की जानिब से कोई भी रुकन जो असम्बली जहाँ हाल है वहाँ पर नहीं पहुँच चुका, जबकि अगर हुकूमती बात की जाए तो वहाँ से मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, मियाँ मरगूब समेत दीगर जो अरकान असम्बली हैं, हुकूमती अरकान असम्बली हैं, वो इस वक्त हुकूमती बेंचेस पर बरजमान है, जबकि दीगर जो वज़रा हैं वो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास अटेंड करके यहाँ पर पहुँचेंगे, जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत जारी है। और उसमें मुशावरत की जा रही है कि किस तरह इजलास की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से और बेहतर तरीके से जो है अंजाम दिया जाए। और जो अपोजिशन अरकान है वो इस वक्त अपने अपोजिशन चैम्बर में मौजूद हैं, जबकि पंजाब असम्बली हाल में अब तक वो नहीं पहुँच सके। 2 बजे के वक्त का तयन था, तो हम 1.5 घंटा तखीर के बाद भी अब तक घंटियाँ बजाई जा रही हैं ताकि तमाम अरकान जो हैं वो इजलास अटेंड करने के लिए हाल में पहुँच सके। अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से तो जो सूबाई वज़रा है, जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान समेत दीगर जो अरकान असम्बली हैं वो पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमती इत्तेहादी है उसकी जानिब से भी दोनों वज़रा सैयद हसन मुर्तज़ा सीनियर सूबाई वज़ीर और दूसरे सूबाई वज़ीर अली हैदर गिलानी वो भी पंजाब असम्बली में इस वक्त मौजूद है इजलास अटेंड करने के लिए। जबकि अगर अपोजिशन की बात की जाए तो वहाँ से साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी पंजाब असम्बली में इजलास के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा मोनस सिलाई जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं वो भी पंजाब असम्बली इजलास की कार्रवाई के लिए जो इस वक्त इजलास में जो है वो पंजाब असम्बली पहुँचे हैं। इसके अलावा अगर PTI की बात की जाए तो यास्मीन राशिद, मुराद रास, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद समेत दीगर जो अरकान असम्बली जो कि अपोजिशन बेंचेस से जिनका ताल्लुक है वो भी पंजाब असम्बली में मौजूद है, तहम वो अपोजिशन चैम्बर में इस वक्त मौजूद हैं। अभी तक हाल में जो है पंजाब असम्बली का जहाँ पर इजलास होना है वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। ये बताया जा रहा है कि वज़ीर पंजाब की जानिब से सरदार जो अवैस लगारी हैं उनको नामजद किया गया था और आज वही जो है बजट तकरीर पढ़ेंगे। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब इजलास की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होगा तो उसके बाद जो है वो बजट तकरीर जो है वो तकरीबन 4 या 4:15 बजे के करीब जो है वो सुनाई जाएगी। और मजमूई जो हुजम है वो 3000 अरब से ज़ायद का ये बताया जा रहा है कि जो इजलास में आज पंजाब बजट पेश किया जाएगा जो कि माली साल 2022 से 2023 का है। और जो अपोजिशन अरकान है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर वो अवाम की उमंगों पर पूरा ना उतरा तो उनकी जानिब से हंगामा आराई की जाएगी। अब से कुछ देर कबल मुख्तलिफ जो अपोजिशन बेंचेस के अरकान असम्बली थे उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। फैज़ुल असल चौहान, यास्मीन राशिद, जबकि दीगर जो खवातीन अरकान थी उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका यही कहना था कि अगर जो है वो इजलास उनके मुताबिक ना हुआ और उसमें जो है वो गरीब के लिए रिलीफ ना दिया गया तो उनकी जानिब से भरपूर अंदाज में हंगामा आराई की जाएगी इजलास के दौरान। इसी तरह ये हिकमत अमली जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय की गई है कि किस तरह पुरअमन तरीके से इस इजलास को मुकम्मल करना है। और तमाम तरह जो इजलास की तकरीर है, जो बजट तकरीर है वो अवैस लगारी की जानिब से सुनाई जानी है। हुकूमती जो बेंचेज हैं उनका ये कहना है कि गरीब को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बेहतर बजट पेश किया जाएगा। और दिन रात जो है उनकी जानिब से गुज़श्ता 2 माह के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो मनसूबे हैं उनका आगाज़ किया गया ताकि रिलीफ दिया जा सके। तहम महंगाई कंट्रोल करने के लिए वो हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसका जो है पलंदा गुज़श्ता हुकूमत पर फेंका गया। और आपसे कुछ देर कबल जो हुकूमती वज़रा ने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की थी उनका ये कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसी हैं उनकी वजह से आज उन्हें इस महंगाई का सामना करना पड़ा है। तहम वो भरपूर कोशिश करेंगे कि इस महंगाई को कंट्रोल कर सकें और बेहतर अवामी बजट जो है पेश कर सकें। अब से बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली पहुँचेंगे और उसके बाद तमाम जो अरकान असम्बली हुकूमती बेंचेस है जिनका ताल्लुक है वो असम्बली हाल में आएंगे। और उसके बाद जो स्पीकर पंजाब असम्बली है चौधरी परवेज़ इलाही उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इस इजलास की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। और बाद में जो है वो सूबाई वज़ीर अवैस खान लगारी जो है वो इजलास में बजट तकरीर करेंगे और बजट जो है वो माली साल 2022 से 2023 पंजाब का जो है वो पेश करेंगे। ठीक है फसीउल्लाह, हमारे साथ ही रहेगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, आदादो शुमार से हट कर आपसे एक सवाल पूछूंगी। एक गरीब आवाम है जिसने अपनी ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करनी है, बच्चों को तालीम दिलवानी है, बिल अदा करने हैं, हस्पतालों में भी जाना है, तो उनके लिए अगर रिलीफ नहीं है इस बजट में तो क्या इस बजट के बाद उन पर मज़ीद बोझ पड़ेगा? तलीम की बात की तो तलीम क्योंकि पंजाब हुकूमत अपने कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक
हर बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल कर सकता है। तो तालीम के ऊपर रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सरकारी स्कूलों तक महदूद करके वो तो देगी। जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ के ऊपर क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया गया और 125 अरब रुपए का बजट हेल्थ कार्ड के ऊपर जो है वो तजवीज़ मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जिससे आम शहरी वो जो इस पैनल के ऊपर हॉस्पिटल होंगे प्राइवेट, उनसे वो इलाज करवा सकेगा और जो एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया गया है हेल्थ कार्ड के ऊपर वो भी इनको मिलेगा। लेकिन वो इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है आपकी जो शेख और नोश होती है, तो शेख और नोश पर पंजाब हुकूमत का दावा तो है कि वो इस पर रिलीफ देगी, लेकिन बजट में वो चीज़ें सामने नहीं आई। ये बजट में वही चीज़ें हैं जो कि पंजाब हुकूमत ने आज से 1-2 माह पहले ऐलान किया था कि आटे के ऊपर रिलीफ जो है वो हुकूमत देगी, घी के ऊपर सब्सिडी देगी। तो घी के ऊपर सब्सिडी तो अभी नहीं दी जा सकी, लेकिन आटे के ऊपर पंजाब की आवाम को बिल्कुल रिलीफ मिल रहा है। और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि जिनकी आमदन 40,000 से कम है उनको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक वजीफ़ा स्टाइपेंड है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत ने भी एक प्लान बना रखा है कि ऐसे लोग जो कम आमदन वाले अफराद हैं उनको 2,000 रुपये माहाना जो है वो दिए जाए। तो मजमूई तौर पर पंजाब हुकूमत और वफाक के तरफ से जो 2,000 अप्रूव किया गया वो 4,000 रुपये बन जाएंगे। तो 4,000 में आप महंगाई के इस दौर में किस तरह से एक आम आदमी जो है वो गरीब आदमी वो गुजारा कर सकता है। और दूसरी तरफ रहेगी बात बिजली की, तो बिजली के ऊपर सब्सिडी का एक रिलीफ पैकेज जो है वो पंजाब हुकूमत आज अनाउंस करेगी। उसमें 15 रुपये की सब्सिडी है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें अगर 210 रुपये लीटर ही रहेंगी तो फिर आप ये ना समझे कि ये आवाम के मंगों का तर्जमान बजट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं तो फिर हर चीज़ आपकी महंगी फ़रोख्त होगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोशिश तो की जा रही है कि किसी न किसी तरह जो सरकारी नर्ख के मुताबिक है शेख और नोश उनकी फ़रोख्त हो सके, लेकिन वो भी अभी उस पर मुकम्मल तौर पर काम जो है वो इंतज़ामिया नहीं कर सकी और कंट्रोल नहीं कर सकी, काबू नहीं कर सकी इन चीज़ों को। तो ये अवामी रिलीफ का बजट मैं तो इसको नहीं समझूंगा, क्योंकि इसमें जब रिलीफ की बात आती है तो आप सबसे पहले पर रिलीफ तो देते हैं पेट्रोल के ऊपर। जब पेट्रोल पर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर आपको किसी चीज़ के ऊपर रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, तालीम सरकारी स्कूलों में आपको फ्री मिलेगी, लेकिन वो हर तबका सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, लोग प्राइवेट स्कूलों का भी रुख करते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ कार्ड का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उस पर भी तमाम इलाज आपको मैसर नहीं है। और दूसरी तरफ बिजली महंगी है, तो बिजली के ऊपर आप सिर्फ उन अफराद को सब्सिडी देंगे जो कि 200 यूनिट तक कम खर्च करते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रेवेन्यू के अहदाफ हैं और टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो रिदा ग्राफ इन्होंने पंजाब हुकूमत ने अपना बढ़ा दिया है। वो तवक्को की जा रही थी कि वो कम होगा, और हालांकि पंजाब हुकूमत की तरफ से और महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से भी यही कहा गया कि आइंदा नए माली साल में कोई टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा और जो टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ हैं वो पहले से कम होंगे। लेकिन जब बजट सामने आया तो बजट सामने आने के बाद वो टैक्स रिलीफ, वो अहदाफ जो है वो बढ़ा दिए गए। आइंदा माली साल में ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा कि बजट में रिलीफ नहीं मिला को। अली रामे, आप हमारे साथ ही रहिएगा, जो कि फसीउल्ला हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास जो है कुछ ही देर में शुरू होगा, जबकि तमाम अरकान असम्बली वहाँ पर मौजूद हैं और घंटियाँ बजाई जा रही हैं, जबकि इजलास अपने वक्त से ताक़ीद का शिकार है। जबकि आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि पंजाब असम्बली का बजट इजलास कुछ देर के बाद होगा। बजट तकरीर की कॉपी सिटी 42 ने हासिल की है, जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि ताजी रहनुमाओं ने सिटी 42 से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। मुश्किल मुआशी हालात है, मुश्किल मुआशी हालात में वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत कोई अच्छा बजट या समझ लें जो बहुत फ्रेंडली बजट है वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट वज़ीर आला साहब का जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, टैक्स कोई नया नहीं लगाया, उसको हम वेलकम करते हैं। इस बजट के हवाले से पिछले साल से तकरीबन 700 बिलियन का इसके अंदर बेस है, जो कि अच्छी बात है। इन्होंने डेवलपमेंट के हवाले जो 683 अरब रुपए रखे हैं उसको हम वेलकम करते हैं, क्योंकि जितनी तरक्याती फंड्स मुख्तस करेंगे उससे इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। ख़ास तौर पर हम लोग छोटे ताजिर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोटे ताजिर के ऊपर जो प्रोफेशनल टैक्सेस, जो डिफरेंट टैक्सेस की मात्रा प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठी करती है उसके अंदर कुछ कमी की जाए, ताकि छोटा ताजिर जो पहले ऑलरेडी पिसा हुआ है इस माशी बदतर सूरत हाल की वजह से उसको कोई रिलीफ मिल सके। मतवाजन बजट था, इसमें कोई ताजिर के लिए कोई इतना बेहतरीन नहीं सोची गई, लेकिन हम इस चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं कि मुल्क इस टाइम जिस सूरत हाल पे गुजर रहा है कि हम सब के ताउन की ज़रूरत है। लेकिन मैं साथ साथ इन्होंने जिस तरह जो है एक गरीब के बारे में जो है इन्होंने
ये सोचा उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का। जिस तरह तनख्वाह बढ़ी है, महंगाई उससे 3 गुना ज्यादा हुई है। इसका इफेक्ट आएगा। गवर्नमेंट को कुछ अहम फैसले करने पड़ेंगे कि जिसमें खास तौर पर मैं तौबा से किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन इन्हें गुजरात की मराद और जितने मामला हैं जिन्हें मराद दी जाती हैं वो इन्हें कंप्रोमाइज करना चाहिए, वो बंद करनी चाहिए, ताकि मुल्क को हम सब मिल के इस बहरान से निकाल सके, ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अवाम पे से। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से और मजीद आगे होने जा रहा है कि ये महंगाई का वो तूफान आएगा कि गरीब जिसकी तनख्वाह 25,000 है वो इसको मैनेज नहीं कर सकता। इस दफा लाहौर कार डीलर फेडरेशन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी, कराची से लेकर खैबर तक, और ब्लॉक करेंगे हम लोग कार डीलर्स, और गाड़ियां शोरूमों की तमाम पाकिस्तान की सड़कों पर ला के रोक देंगे जब तक हमारे कार डीलर्स के मुतालबात पूरे नहीं होंगे, टैक्सों में हमें छूट नहीं मिलेगी, उस वक्त तक हम लोग सड़कों से गाड़ियां नहीं हटाएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी सेक्टर्स, बहुत सारी अशिया जो है वो ममनू करार दे दी है कि उसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, और उसके बाद जो स्मगलिंग है वो भी अपने अरूज पर है। तो हमें चाहिए पहले ये कि इसको स्टेप बाई स्टेप करना चाहिए था कि गवर्नमेंट को एक टाइम पीरियड देना चाहिए था कि साल या 6 महीने के बाद या 2023 जनवरी से जो ये अशिया हैं ये हम इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो इसको आप यहाँ पर पाकिस्तान में बनाएं। उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि उन आइटम्स को बनाने के लिए जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इसके हाम माल को जो हमने इंपोर्ट करना है, क्योंकि तमाम जो हाम माल है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ओवरऑल इस बजट पे ताजी बरादरी की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल आया है वो आपने सुना। पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताख़ीर का शिकार है, ऑपोजिशन बेंच खाली हैं, कोई भी रुकन असम्बली नहीं पहुंच सका। हुकूमती बेंचों पर भी 19 अराकीन असम्बली ही मौजूद हैं। मियां मरगूब अहमद, इरफान दुल्ताना, ज़ैबुन्निसा अवान मौजूद हैं, जबकि सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, जबकि राना मुनव्वर, मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान मौजूद हैं। पंजाब असम्बली का बजट इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका, जबकि ताख़ीर का शिकार है, जबकि अपोजिशन बेंच खाली हैं, कोई भी रुकन असम्बली नहीं पहुँच सका। हुकूमती बेंचों पर भी 19 अराकीन असम्बली इस वक्त मौजूद हैं। मियां मरगूब अहमद, इरफान दुल्ताना, ज़ैबुन्निसा अवान मौजूद हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा, अराकीन असम्बली अभी तक असम्बली हॉल में क्यों नहीं पहुँचे? जी बिल्कुल, अराकीन असम्बली अब तक जो है वो असम्बली हॉल में नहीं पहुंच सके। अगर हुकूमती अराकीन असम्बली की बात की जाए तो उनमें से बेशतर जो है वो इस वक्त हाल में पहुंच चुके हैं, जिसमें मियां महमूदुर रशीद, मियां मरगूब समेत दीगर शामिल हैं। जबकि अगर ओपोजिशन बेंचेस की बात की जाए तो वो खाली दिखाई दे रहे हैं, और 1 घंटा 30 मिनट से ज़ायद का वक्त जो है अब तक गुजर चुका है, और अब तक जो इजलास की कार्रवाई है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ नहीं हो सका। ये बताया जा रहा है कि कुछ जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो इजलास है वो 12 बजे शुरू होना था, ताहम वो 12 बजे ना शुरू हो सका, और 2:30 बजे के बाद उसका आगाज़ हुआ, तो उसकी वजह से जो है वो ताख़ीर का शिकार देखा जा रहा है। और अब तक जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ भी जो इस वक्त पंजाब असम्बली नहीं पहुंचे। ताहम हुकूमती अराकीन की जानिब से बेशतर ऐसे सूबाई वज़रा है जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद है, जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलक नदीम, मलक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ समेत। ठीक है फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।